कोई साधक जो है किसी को दुआ बद्दुआ दे तो उसका प्रभाव कितना होगा, और कोई गैर साधक साधक को दुआ बद्दुआ देगा तो उसका प्रभाव क्या होगा। दुआ और बद्दुआ यह हृदय की कितनी गहराइयों से निकल रही है उस अनुपात में मारक होती है, कितनी गहराइयों से हो रही है। यदि एक घटना है जो कि बड़ी साधारण सी घटना है, इसमें कोई दुआ बद्दुआ का सवाल नहीं कि किसी व्यक्ति का कुछ ऐसे संयोग से नुकसान हो गया, चाहा नहीं गया था लेकिन नुकसान हो गया, और नुकसान इतना बड़ा नहीं है कि वो उसके जीवन में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज पैदा करेगा, वो बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन उसका मोह उस पर ज्यादा है और वहां से उस प्रभाव में वो दुआ बद्दुआ देता है। इसकी मारकता जो है कम होगी, इसकी मारकता कम होगी। और जानबूझकर किसी का कोई हार्म किया गया, नुकसान किया गया, कुछ ज्यादा किया गया है, तो सवाल नहीं है कि वो साधक है कि गैर साधक है, वहां सवाल नहीं उठता है। बहुत अंतर की गहराइयों से उसके मन से निकलता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसने गलत किया तो इसे ही भोगना पड़ेगा। उसने वहां से मैनिफेस्ट कर लिया, वह हृदय की गहराई से किया, मतलब उसने मैनिफेस्ट कर लिया। मैनिफेस्ट कर लिया तो वो फिर घटना घटेगी। और ऐसी कुछ बात होती है कि साधक है तो साधक की गहराई कितनी है, साधक जो है अपनी अंतरतम गहराइयों को जी रहा है तो उसकी मारकता थोड़ी ज्यादा होती है। इसलिए जो गहरे साधक होते हैं उन्हें बार बार समझाया जाता है कि तुम जो है कुछ अच्छे मंत्रों का जाप करो। क्या? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। इन चीजों इनका प्रयोग करो और सहन करना सीखो, क्षमा करना सीखो, क्षमा परमो धर्मः। ये सब क्यों ट्रेनिंग दी जाती है, क्यों सिखाया जाता है? क्योंकि साधक की जो भी भावना है वहां जल्दी फलीभूत होती है। साधक ज्यादा गहराई में जाता है तो उसको वाक सिद्धि हो जाती है। वाक सिद्धि हो जाती है तब तो उसको जो है बचाया जाना चाहिए। पहले गुरुकुल हुआ करते थे, वो सब काम किया करते थे। कहाँ किस सिचुएशन वाक सिद्धि हो गई, अलग से कुटिया वहां रख दो, यहाँ भोजन लग जाएंगे, यहाँ करना, शांति से रहना और क्या करना, सबके मंगल की कामना करना, सबके भले की कामना करना। वाक सिद्धि है, कल्याण ही करो सबका, पूरी दुनिया के लिए कल्याण की भावना भेजते रहो और शुद्धि होने दो। गुरु देखता रहेगा कि उसकी शुद्धि प्राप्त हुई कि नहीं। वाक सिद्धि कई बार लोगों को आ जाती है और अंदर अशुद्धियां बची रहती हैं, तब वह साधक खतरनाक हो जाता है, तब वह साधक खतरनाक हो जाता है। एक्चुअली जो है ऋषियों के गांव हुआ करते थे ना, ऋषि हुआ करते थे, ऋषियों के परिवार हुआ करते थे। उसमें बहुत सारे ऋषि ऐसे होते थे, साधना तो गहरी चली गई लेकिन वह एक्चुअल में ऋषि नहीं है, ऋषि का दर्जा है उनके पास में, है ना, और है वो साधक। साधना में ठीक है, थोड़े गहरे चले गए लेकिन साधक है। ऋषि से एक हम अर्थ लेते हैं कि जो सिद्ध है, लेकिन ऋषियों के गांव हुआ करते थे, वो सब ऋषि रहा करते थे, तो सभी सिद्ध होते थे ऐसा तो है नहीं। ऋषि का दर्जा था उनके पास में, ऋषि नहीं थे, वह साधक थे। ऐसे बहुत सारे ऋषियों की हम कहानियां सुनते हैं कि बड़ा क्रोध आता था उनको, उन्होंने श्राप दे दिया, उन्होंने ये कर दिया, वह कर दिया और बड़ी दिक्कतें हो गई। वो गहरे साधक थे, सिद्ध नहीं, वो क्या थे, गहरे साधक थे। अब ऐसा ही है कि गहरा साधक है और यदि कुछ कह दे तो वाक सिद्धि तो उसके पास है, वाक सिद्धि है तो मैनिफेस्ट होगा, है ना। अब भगवान बुद्ध ने उस समय कह दिया सुजाता से, उरुवेला गांव में जब उन्हें बोधि प्राप्त हुई, बोधि प्राप्त होने के बाद जब उनका जाने का समय आया और बच्चे विदा करने के लिए आए, जिसमें सुजाता भी थी और सुजाता बच्चों में सबसे बड़ी थी। भोजन में सारे बच्चे मिलकर के उनकी व्यवस्था किया करते थे, भोजन देना और उनके कुशा की व्यवस्था करना, जिस पेड़ के नीचे बैठते थे वहां की सफाई किया करते थे।
गाय का दूध हुआ, थोड़ा दूध दे दिया, जो करते थे। छोटे छोटे बच्चे मिलकर उनकी सेवा किया करते थे। मेरे पास में एक छोटा सा जंगली गाँव था, लिमिटेड, कुछ 5-7 घर 10 घर जो भी रहे होंगे, उतने घरों का वो गाँव था उरुवेला। वहीं वह जो बोधि वृक्ष कहते हैं आज, तो बोधगया कहा जाता है उसे, उरुवेला को। तो जो है वहां पर उन्होंने जो वचन दे दिया, एक बात कही कि सुजाता पीड़ित प्रश्न है तो उसका उत्तर दिया जाना चाहिए, लेकिन अभी मुहूर्त नहीं है, अभी वह योगी परिस्थितियां नहीं है, उसका उत्तर दिया जाएगा, लेकिन इसका मुहूर्त 2500 साल के बाद आएगा। तो 2500 साल के बाद यह उत्तर तुझे मिल जाएगा, तब मैत्रेय के रूप में आऊंगा, तुझे उत्तर दूंगा 2500 साल के बाद। अब वह जो जन्म नहीं हो रहा था, जन्म नहीं हो पा रहा था, तो अब वो ऐसा कैसे हो सकता है? वो मैनिफेस्टेशन है, एक किस्म का मैनिफेस्टेशन है, तो उससे तो पूरा होना ही पड़ेगा। बुद्ध पुरुषों की वाणी खाली नहीं जाती, अस्तित्व को से पूरा करना पड़ता है, और वो नहीं हो पा रहा था। तभी तो चिंता पैदा हुई, और लेट बिटर और एनी बेसेंट और ये सारे लोग जो है इकट्ठे हुए और उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाई, और ये प्रयास किया कि बुद्ध पुरुष का वचन खाली नहीं जाना चाहिए। हाँ, तब जो है जी कृष्णमूर्ति को के भाई को ढूंढा गया, एक लड़के को ढूंढा गया, उस पर जो है उन शरीरों को उतारने की कोशिश की गई, क्योंकि बुद्ध का पुनर्जन्म नहीं होता। उन्होंने जो 3 शरीर छोड़े थे अपने, जिसमें दूसरा शरीर इथरिक बॉडी आकाश काया, तीसरे शरीर जो है सूक्ष्म शरीर जो कॉजल बॉडी है, और चौथा शरीर मनुष्य शरीर मेंटल बॉडी, 3 शरीरों को ऊर्जा देकर के कॉस्मोस में स्टेबल कर दिया था। उनका जो डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम उन्होंने स्टेबल किया था, उसी के संरक्षण में जो है एनर्जी देकर के 3 बॉडीज भी वहां पर प्लांट कर दी थी। उन्हें देह छोड़ने में समय लगा था ना, जिस रास्ते में उन्होंने देह त्यागी थी, तो एक चबूतरा था, एक वृक्ष था, उसके पीछे जाकर के वह लेट गए थे, और वहां पर उन्हें देह छोड़ने में समय लगा था, क्योंकि सारा काम कर रहे थे। उसी बीच में वो व्यापारी भी आ गया था, चिल्लाता हो कि नहीं मुझे मिलना है, नहीं मुझे मिलना है। तब वह कुछ शरीर उन्होंने छोड़ दिए थे, वापस उन शरीरों को पकड़ के वापस आए और उससे बात करी, बात करने में फिर से शरीर छोड़ा, जबकि बॉडी में पॉइजन था, फूड पॉइजनिंग बहुत गहरी थी। तब भी जो है वो उन शरीरों को पकड़ के वापस आए, उससे बात करी, और फिर उन शरीरों को छोड़ा कैसे? छोड़ा नहीं था, उन शरीरों को वापस एनर्जाइज करके और कॉस्मोस में स्टेबल करना था 3 शरीरों को। और फिजिकल बॉडी तो ही मिट्टी में हो जानी थी, पंचतत्व मिल जाने थे, और बाकी 3 जो शरीर है ऊपर के, उसमें 2 शरीर हैं, वह पूरी तरह से विसर्जित होने थे। आत्म शरीर और ब्रह्म शरीर, आत्मकाया और ब्रह्मकाया, ये पूरी तरह से विसर्जित होने थे। तो जो है भगवान बुद्ध का जो वचन है वह पूरा नहीं हो रहा था, लेकिन उसे पूरा होना था, क्योंकि मैनिफेस्टेशन था। वह सिद्ध, साधक की उच्च अवस्था सिद्ध के द्वारा किया गया मैनिफेस्टेशन था। तो यहां पर थोड़ा सा एक बात स्पष्ट कर दे कि दुआ और बद्दुआ एक मैनिफेस्टेशन है, क्लियर ना? ये मैनिफेस्टेशन है, वो भी मैनिफेस्टेशन है। तब यह हुआ कि उस बच्चे की जिससे सिलेक्ट किया गया था, उसके 3 शरीर को रिप्लेस किया जाना था। उन 3 शरीरों के द्वारा वह साधना के माध्यम से वह एनर्जी फोर्स क्रिएट करके रिप्लेस करने की कोशिश की गई, उसमें वो बच्चा मर गया। कुछ दिनों बाद दूसरे बच्चे की खोज हुई, और संयोग से जो बच्चा मरा उसी का छोटा भाई था। उसके माँ बाप से कहा कि हमें यह भी बच्चा चाहिए, और माँ बाप भी कुछ स्पेशल विशेष माँ बाप रहे, वो बोले कोई बात नहीं, इतना बड़ा काम है, एक बच्चा चला गया कोई बात नहीं, दूसरा भी ले जाओ। दूसरा बच्चा भी दे दिया। उन्होंने कहा कि इस बच्चे को हम ऐसा प्रयोग नहीं करेंगे, इसे हम तैयार करेंगे, इसकी पात्रता का विकास करेंगे, इसकी पात्रता का हम विकास करेंगे। और उसे तरह तरह से आध्यात्मिक और धर्म की शिक्षाएं दी गई, साधना, और उसके अलावा जो है काफी अच्छे से उन्हें यूरोप में पाला पोसा गया।
है ना, आपका जो है वेस्ट में पाला गया, जहाँ भी जिस भी कंट्री में पढ़ाया लिखाया गया, सब कुछ किया गया, और उसे जो है फिर बाद में लाया गया और इस प्रोसेस को पूरा करने की कोशिश की गई। उस समय जो है जय कृष्णमूर्ति ने इनकार कर दिया कि मैं किसी के शरीर को अपने भीतर प्रवेश नहीं दूंगा, मुझे कोई लेना देना नहीं किसी बुद्ध के वचन से, मैं स्वयं बुद्ध हूं, मैं स्वयं बुद्ध हूं। और वह घटना रह गई। लेकिन थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया जो फेल हो गई, तो क्या उससे वो चीज फेल हो गई? वो कहीं ना कहीं पूरी हो जाती है, वो मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाता है अस्तित्वगत रूप से। तब जो इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम ने प्रार्थना करी, वह एक्टिव हुआ, उसने सुपात्र ढूंढा और उससे प्रार्थना करी कि यह काम आपको ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा कर नहीं सकता, और ये होगा ही, होना ही चाहिए, है ना। किससे प्रार्थना करी? ओशो से। इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम ने ओशो से प्रार्थना करी कि यह जो है काम होना ही है, तो आपको प्रार्थना स्वीकार करें और आप योग्य हैं, आप तो हर तरीके से इसे पूरा कर सकते हैं। तब जो इन्होंने एक्सेप्ट किया और जो है बगैर बॉडी को रिप्लेस किए, उन बॉडियों को सिकोड़ करके किसी एक जगह संग्रहित किया अपनी बॉडी में, और उन 3 बॉडीज को वहां पर जगह दी, तो है ना, एक विशेष तिथि में। तब जो है 3 दिन तक वो वैसे ही रहे, उसकी तैयारी की गई थी, वैसे हट बनाई गई थी। उस समय पूना आश्रम में थे, वहां पर हट बनाई गई थी एक, जो वैसे ही थी, बैम्बूस का उसमें शैया, गोबर से लिपा गया, मिट्टी वाला यह उस प्रकार की जो उनकी क्या बोलते हैं, पण कौन सी गंध कुटी क्या बोलते हैं, नहीं गंध, हाँ ऐसा उनको कहा जाता है ना, उनकी कुटी को कुछ कहा जाता है, हाँ गंध कुटी जो भी है। तो वह जो है उस प्रकार से वो तैयार की गई, और उस समय अस्तित्वगत व्यवस्था सब अपने आप होती है। सुजाता का जन्म जो है कहाँ हुआ था? जापान में, जापान में जन्म हुआ था। और वह जो है फटाफट उसने तैयारी करी, उसका सब काम होता चला गया, वीजा फटाफट हो गया, वो चली आई, और आकर के जो है बराबर उसने जापानी, जिससे हिंदी कुछ नहीं आती, बढ़िया हिंदी में बोला उसने ऑटो वाले से किस जगह पे लेके चल, हिंदी में कहा, उसे आती नहीं, बराबर वहां पे आ गई, हेड ढंग कर आई। उसे नहीं पता कि कहाँ जाना है, क्यों जाना है, कैसे उसने पासपोर्ट का काम किया, वीजा का काम किया, उसे कुछ भी ख्याल नहीं, कौन से प्लेन में जाना है उसे कुछ ख्याल नहीं, बराबर कौन सी टिकट कहाँ निकालनी कुछ पता नहीं, सब सिस्टमेटिक हो गया, और उसे कुछ पता नहीं है, वो पहुंच गई, है ना। और वो उस लैंग्वेज में ही बोल रही है, मराठी होगी तो मराठी में बोला होगा उसने ऑटो वाले से, है ना, चल वहां पर कोरेगांव पार्क में, और वहां पहुंच भी गई। और वहां दरवाजा पर जैसे ही खड़ी होती है, तो वह जो हैकिंग्स हैं, इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम जो हैक करके वहां ले आया था, वो हैकिंग्स विड्रा की, विड्रा करते ही उसकी सुजाता की स्मृतियां आई, और साथ में जापान वाली स्मृतियां भी दोनों कोलैबोरेट हो गई। और वहां पर जो है उसने वह जोर से चिल्लाया 3 बार, और नाम क्या था उनका, जहां वहां थी, आचार्य रजनीश, उनका नाम क्या था, आचार्य रजनीश। और उसने दरवाजे पर खड़े होकर 3 बार चिल्लाया, क्या चिल्लाया, ओशो ओशो ओशो, कितने बार चिल्लाया, और कैसे, हाथ उठाकर किया, है ना। और वो भीतर आई, और जो है उनकी शरण में गई। तब जो है वहां जिनसे मिल रही थी वो कौन थे, भगवान बुद्ध, किस रूप में, मैत्रेय। भगवान बुद्ध तो मुक्त हो गए, लेकिन 3 शरीर वैसे ही थे, और वह संवाद जो है उसमें कोई दूसरा शामिल हो नहीं सकता था, कोई उसका गवाह नहीं है, कोई उसका गवाह नहीं है, इसको रिकॉर्डेड नहीं होना नहीं दिया गया, इसके कोई फोटोज नहीं होने दिए गए, और यह जो है बहुत गोपनीय तरीके से यह चीज संपन्न हुई। उन 3 दिनों में सुजाता उनके साथ रही,
और उस बीच में उसका जो क्वेश्चन था उसका आंसर दिया गया और उसकी जो साधनाएं थी उसमें भी सहयोग किया गया और सुजाता की ग्रोथ हो गई। और 3 दिन बाद 3 शरीर जो है ओशो ने उनको ले जाकर के डिजॉल्व कर दिया, कॉस्मोस में ले जाके प्रॉपर्ली डिजॉल्व कर दिया। तो 3 दिन तक जो है वो कैसे चलते थे? जैसे बुद्ध चलते थे। कैसे सोते थे? जैसे बुद्ध सोते थे। कैसे आहार लेते थे? जैसे बुद्ध लेते थे। 3 दिन तक वो बुद्ध की तरह जिए और 3 दिन बाद उन्होंने उस बॉडी को निकाल कर कॉस्मोस में डिसॉल्व कर दिया। अब जो है वह बात पूरी हो गई, लेकिन अब इसमें एक प्रश्न और उठता है, उसको भी पूरा कर देंगे। इसके बाद ही जो वो ओशो जो है विरुद्ध धारण हुआ उनका। और वैसे ये जापानी शब्द ही है ना, ओशो। इसका अर्थ क्या होता है? देवता जिस पर फूलों की वर्षा करते हैं ऐसा व्यक्ति, वो ऐसा विशिष्ट व्यक्ति। तो जो है उन्होंने 3 बार कहा, तो अभी भी उनकी परंपरा में 3 बार ओशो कहा जाता है, वैसे हाथ उठा के कहा जाता है परंपरा में। तो भी उनका जो ध्यान कार्यक्रम वगैरह खत्म होता है तो 3 बार ओशो ओशो जोर से कहा जाता है सामूहिक रूप से, और हाथ उठा कर कहते हैं। तो सुजाता ने जो उस समय जो वो कहा था वही कंटिन्यू है। सुजाता इस जन्म का नाम हमें नहीं पता, उसका जापानी नाम क्या है, वो तो शायद शरीर छोड़ भी चुकी है अभी। अब वह जो है कोई भी ऐसा मैनिफेस्टेशन है, यदि आंतरिक गहराइयों से होता है तो पूरा हो जाता है। हम जो है मैनिफेस्टेशन वगैरह जो होता है उसकी आलोचना करते हैं, लेकिन मैनिफेस्टेशन तो होता है ना। कोई चीज कोई मैनिफेस्ट करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन मैनिफेस्ट जो कर रहा है, जो दुनियादारी की चीजें कि मेरे पास इतना धन आ जाएगा या पद आ जाएगा या फलाना आ जाएगा, ये मैनिफेस्टेशन है क्या? ये पागलपन नहीं है। अपनी डिवाइन एनर्जीज को वहां लगा करके तुम क्या जनरेट कर रहे हो? पैसे जनरेट कर रहे हो, पद कमा रहे हो डिवाइन एनर्जी से। किसी की कुंडलिनी का जागरण हो गया और उसके भीतर अशुद्धियां हैं, और वह क्या मैनिफेस्ट कर रहा है इससे? कुंडलिनी की शक्ति जागने के बाद में कुछ राजनीतिक पद प्राप्त कर लेता है, बड़ा धन प्राप्त कर लेता है, यह कर लेता हूं, कर क्या रहा है। इसलिए जो है क्लींजिंग का बड़ा महत्व है। क्लींजिंग प्रॉपर होनी चाहिए ताकि कुंडलिनी जागरण हो जाए, तो जो ऊर्जा आए तब वह मुमुक्षु की हैसियत का हो। मुमुक्षु को क्या चाहिए? मुक्ति, किसी भी कीमत पर, है ना। उसको जो है सारी मिस्ट्रीज अनफोल्ड होनी चाहिए, और वो अनफोल्ड इस तरीके से कि अंततः राइट क्लींजिंग और जो बची खुची क्लींजिंग है वह हो जाए, सारी है हाइपोथेसिस जो है वो विड्रॉ हो जाए। ये मुमुक्षु चाहेगा। मुमुक्षु नहीं है, थोड़ा नीचे की स्थिति है, और वो सदगुरु सानिध्य में ज्यादा रह गया और कुछ हो गया, और कुछ पुण्यों का उदय हो गया, कुछ हो गया, किसी प्रकार से कुंडली जागरण हो गया, तो उस शक्ति का क्या प्रयोग कर लेगा? वह अपनी वासनाओं की प्रतिपूर्ति में कर लेगा, मैनिफेस्ट कर लेगा अपनी वासनाओं को। ऊर्जा है वहां पर, ऊर्जा है तो मैनिफेस्ट तो हो ही जाएगा ना। अंदर की गहराई से होगा कि वो कुंडली जागरण हुआ है, कुछ शुद्धि वहां पर हो जाता है, हो ही जाती है। अलाइनमेंट काफी हो जाता है उस समय में, थोड़ा अलाइनमेंट रह गया, नीचे के चक्रों में थोड़ा अलाइनमेंट का बैलेंस रह गया है, मतलब वहां कुछ वासना फंसी रह गई है, वह पूरा होना चाहती है, क्लींजिंग उसकी हुई नहीं है। या तो भोगो होशपूर्वक तो क्लींजिंग होगी, या फिर क्लींजिंग की ठीक विधियों का प्रयोग करो तो क्लींजिंग होगी। ऐसा कुछ हुआ नहीं, कुछ फंसी रह गई। अब वो फंसी रह गई तो क्या होगा? मैनिफेस्ट हो ही जाएगी, ऊर्जा मिल गई। तो दुआ, बदुआ, आशीर्वाद, ये सब मैनिफेस्टेशन है। उन क्षणों में वाक सिद्धि हो जाती है। साधारण व्यक्ति भी यदि बहुत गहरे से किसी को दुआ या बदुआ दे रहा है तो उस क्षण में उसकी वाक सिद्धि हो जाती है। इसको जो है देहाती भाषा में गांव में चलता है कि 24 घंटे में एक बार कोई ना कोई ऐसा क्षण आता है कि तुम्हारी कोई बात सही हो जाती है, तो इसलिए सोच समझ के बोला करो। गांव देहात में बोलते हैं ना, गांव देहात में से बहुत सारी बातें चलती हैं जो पुराने लोग, कम पढ़े लिखे लोग बोलते हैं ना, वो बड़ी गहरी बातें बोलते हैं। पढ़े लिखे लोगों की बातें गहरी नहीं होती, जो कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं ना उनकी बातें गहरी होती हैं। सभी नहीं, कोई कोई।
ऐसा लगता है ये ऐसे ही बोलते होंगे, गंवार लोग हैं, गाँव के कुछ भी बोल देते हैं। एक्चुअली वह ऐसी बात नहीं है, वो बात परफेक्ट होती है कि बीच बीच में 24 घंटे में ना होता हो, लेकिन कुछ दिनों में कोई ऐसा क्षण आ जाता है जब अंतर की गहराई में व्यक्ति प्रतिष्ठित हो जाता है, अपने नाभि केंद्र को, अपने जो जीवन का केंद्र है, हारा केंद्र है, उसको व्यक्ति समय समय पे छूता है, समय समय पे छूता है। यदि न छुए तो वह सेपरेशन को भी नहीं जी सकता। सेपरेशन को जीने के लिए यहां पर जो है हर चीज संतुलित, समन्वय में है, संतुलन में है ना। ये जो सेपरेशन को कितना भी सघन जी रहे हो, कितना भी सघन जी रहे हो, लेकिन किसी क्षण में उस अद्वैत को कुछ थोड़े समय के लिए ही जीना पड़ता है, वो हो जाता है, घट जाता है। अब कोई व्यक्ति है, वह कैसा भी व्यक्ति है, वो नास्तिक भी मैंने विरोध में बात कर रहा हूं, लेकिन धर्म की बात ऐसे न करता हो तो मिस्ट्रीज की बात जरूर करता है, जीवन मृत्यु की बात तो करता ही है, अनंतता और सब, कहीं ना कहीं कुछ न किसी रूप में थोड़ी ना थोड़ी बातचीत तो मिस्ट्रीज की करता है, रहस्य की कुछ ना कुछ बात तो करता ही है। गांव का गंवार आदमी हो वह भी करता है। हमने अपनी अवस्था में एक कविताओं की श्रृंखला लिखी थी, चर्चित हुई थी, तो उसमें जो है एक गांव, जंगल का गांव, जहां सड़क भी नहीं है, सभ्यता बहुत पिछड़ी हुई है, बसें भी नहीं चलती, वहां का जो किसान है उसको केंद्र में रखकर कविता की श्रृंखला लिखी थी। सोचता है वह खेत की मेड़ पर बैठकर, ऐसा कुछ शुरू होती है। सोचता है वह खेत की मेड़ पर बैठकर। तो अपना जो है, चलो कभी वो कविता हम सुना देंगे, वो हमारी बुक मिल जाएगी कविताओं की। तो यह है कि वह भी, उसके जीवन में भी वो ग्लिम्स आते हैं, सबके जीवन में ग्लिम्स आते हैं, और ऐसे प्रश्न उठते हैं जब बड़े अनुभवों को प्राप्त होते हैं, ज्ञान को प्राप्त होते हैं, तब जो है उसी समय रिकॉल होता है कि अरे मैं 3 साल का था, 5 साल का था, यहाँ स्कूल में खड़ा था इस पेड़ के पास में, तो कुछ क्षण के लिए कुछ ऐसा हुआ था, उन क्षणों में ऐसा हुआ था, उन क्षणों में ऐसा हुआ था। उस समय उनका महत्व नहीं समझ में आया, अरे कुछ हुआ था, लेकिन उस समय समझ में आता है कि वह जो हुआ था यही हुआ था, लेकिन बहुत छोटा ग्लिम्स था, बहुत छोटा ग्लिम्स था। हम शायद KG 1 ऐसा कुछ होता है ना, वो LKG बोलते हैं आजकल उसको, उसमें थे और एक स्कूल में पढ़ने जाते थे, तो वहां पर एक बरगद का बड़ा सा पेड़ था, उसके पास हम अकेले खड़े थे और ठंड के दिन थे, धूप बड़ी सुहानी थी, और वहां खड़े खड़े कोई सेकंड 2 सेकंड के लिए कुछ ठीक ठाक ही घट गया था, 2-4 मिनट के लिए कुछ अच्छा सा घट गया था। ऐसा जो है घट जाता है, उस समय पूरे आंतरिक प्रश्न जो है उसके आसपास मंडरा रहे थे कि मैं कौन हूं के साथ में, अरे मैं कौन हूं तो अलग है, यह कि यह शरीर में नहीं हूं या मैं नहीं, लेकिन मैं तभी हूं तो सही ना, इस प्रकार का कि शरीर में नहीं हूं, यह मैं नहीं हूं, यह मैं नहीं, तभी मैं हूं तो सही ना, मेरा होना तो कहीं ना कहीं है ही ना, कहीं ना कहीं से तो जानना हो रहा है ना। वो हमारी उम्र जो भी रही होगी 4 साल के आसपास रही होगी, तो उस समय जो है इस प्रकार की बात उठी। तो ऐसे ग्लिम्स जो है सबको घटते हैं, सबको घटते हैं। तो मैनिफेस्टेशन जो है उन क्षणों में होता है। अच्छा, एक और बात है, ये मैनिफेस्टेशन जो है दुआ बद्दुआ कब ज्यादा काम करेगी? एड़ा पिंगला सुषुम्ना, है ना, सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी। सूर्य नाड़ी चल रही हो तो कम काम करेगी, चंद्र नाड़ी चल रही हो तो ज्यादा काम करेगी, और सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो तो बहुत ज्यादा काम करेगी। सूर्य नाड़ी चल रही हो, दाया सब चल रहा हो तो दुआ बद्दुआ बहुत कम काम करेगी, चंद्र नाड़ी चल रही हो तो ज्यादा काम करेगी, और सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो तो मारक हो जाएगी। क्या साधक को कोई प्रोटेक्शन नहीं प्राप्त होता
अच्छा हाँ, साधक को प्रोटेक्शन प्राप्त होता है या नहीं होता है? गुरु नानक देव के जीवन की घटना यही हम कह रहे थे। जो जादू मंत्र होता है ना, जादू मंत्र भी एक किस्म का मैनिफेस्टेशन ही तो है। इसमें हालांकि टेक्निक है कि वो जो है कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड में मूव करते हुए संबंधित व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश कर करके वहां पे वायरस डाला जाता है, वहां पे संक्रमण डाला जाता है, वहां हैकिंग की जाती है और साइकोसोमेटिक इफेक्ट्स जो है उसके बॉडी में डाल दिए जाते हैं। तो इस प्रकार की कोशिश जो है गुरु नानक देव के साथ हुई थी जब वो असम में गए थे। कौन सी देवी है वहां पे? कामाख्या देवी, है ना। तो वहां पर ये सब तंत्र मंत्र ये सब चलता है। तो वहां वो गए थे, तो वहां पर जो एक जादूगरनी थी उसने देखा कि ये बड़ा प्रभावशाली सुंदर सा व्यक्ति तो है, पेड़ के नीचे बैठ गया है, आंखें बंद करके अपने साधना में अपने आप में लीन है। और कई लोग रहते हैं संतोषी, अच्छा देखा तो देख के नहीं होता, तो उसने उसको उनको छेड़ने की इच्छा हुई, छेड़ा। और छेड़ा क्या कि तरह तरह के जादू, मारक जादू जो है उनके ऊपर प्रयोग किए। तो प्रयोग करते चले गए, करते चले गई वो, और सारे उसके मारक जादू फेल होते चले गए। और बड़ा किया और बड़ा किया और बड़ा किया, बड़ी ताकत लगाई और जो है उनको कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। तब जाकर वो घबराई और जाकर सरेंडर कर दिया कि मैंने तो पूरा सब कुछ कर दिया, इस बंदे को कुछ हुआ ही नहीं। तो मतलब ये कोई नॉर्मल बंदा सचमुच में नहीं है। जाकर के चरणों में गिरी, पैर पड़े और कहा कि महाराज मुझे माफ कर दो। क्या हो गया, किस बात की माफी मांग रही? अरे आपको पता नहीं? बोले नहीं पता नहीं, और मैंने आप पे ऐसे जादू किए खूब सारे और आप पे प्रभाव ही नहीं हुआ। अब मुझे ये बताओ कि ऐसा क्या हुआ कि प्रभाव नहीं हुए? मेरी जादू के प्रभाव क्यों नहीं हुए? तो मुझे तो पता ही नहीं। अरे महाराज ऐसा मत करो, बता दो। तब उन्होंने कहा कि तुम जहां पर द्वैत को जिया जा रहा है, द्वंद्व को जिया जा रहा है, वहां पर तुम्हारा जादू काम करेगा। मैं द्वंद्व को जीता ही नहीं हूं, है ना, मेरे पास वो गतियां ही नहीं। तुम जो तुम्हारा जादू है, तुम गतियों का प्रयोग कर रहे हो, तुम ज्यादा गतियों को ज्यादा प्रयोग कर रहे हो, वहां तेज गति पैदा कर रहे हो। तेज गति के साथ मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि जल्दी और ज्यादा प्राप्त करना, जल्दी और ज्यादा कुछ क्रिएट कर देना। कोई बहुत धन चाहिए किसी को, तो जल्दी और ज्यादा क्रिएट करना चाहता है ना, उसमें गति का प्रयोग होगा ना, गति का प्रयोग होगा। गति के प्रयोग से जल्दी और ज्यादा क्रिएट करेगा। तो जादू भी जो जल्दी और ज्यादा प्रयोग करने की एक वो प्रक्रिया है। अब कोई व्यक्ति जो है, कोई जादू किया, तो जादू करने के बाद वो नॉर्मली उठ के जाएगा क्या? नहीं, वो तो कमजोर हो चुका होगा, अपनी उसमें एनर्जी खर्च कर दी ना, गतियों का प्रयोग किया, मतलब अपनी एनर्जी खर्च करी ना, तभी तो जादू हुआ ना। तो वह जो कमजोर पड़ जाएगा, उसके बाद उसको जो जाके आराम करना पड़ेगा, खूब थोड़ा खाना पीना पड़ेगा, 1-2-4 दिन आराम करना पड़ेगा, तो बॉडी रिकवर करेगी, बॉडी जो है रिकवर करेगी। तो मैनिफेस्टेशन, कोई भी मैनिफेस्टेशन हो तो वह आपकी ऊर्जाओं को खाता है, इसलिए मैनिफेस्टेशन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, मैनिफेस्टेशन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो दुआ और बद्दुआ यह भी मैनिफेस्टेशन है, यह भी क्या है? मैनिफेस्टेशन है। दोनों से बचना चाहिए। मंगल कामना अलग चीज है, देख लो, समझ लो, दुआ और मंगल कामना दोनों में फर्क है। दुआ का अर्थ है कि तूने मेरा फलाना फलाना भला किया, तो मेरी दुआ है तुझे कि तेरा ऐसा ऐसा हो जाए। तो एक किस्म का मैनिफेस्टेशन है, इसमें कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन है, इसमें जो है ऑब्जेक्ट है, वह जो निर्धारित लक्ष्य है किसी व्यक्ति, किसी संकुचित दायरे का, तो इसमें जो है अपनी ऊर्जाओं का खर्च होगा। एक होता है मंगल कामना। मंगल कामना होती है ना, तो वह सबका मंगल हो, मंगल कामना होती है नहीं, तेरा मंगल कहते हैं, लेकिन एक्चुअली मंगल कामना तेरा मंगल हो जैसी नहीं होती। मंगल कामना सबका मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। किसी को भी दुख ना हो, सब
सबका मंगल हो। सबका इन द सेंस सभी मनुष्यों का नहीं, सभी जीव जंतुओं का ही नहीं, सभी वनस्पतियों का नहीं, सबका, पत्थर का, ईंट का, है ना, सभी वस्तुओं का, सबका मंगल हो। उसमें सब समाता है, उसके बाहर कोई नहीं रहता। जब ये मंगल कामना होती है, उस मंगल कामना के साथ में होता क्या है कि कॉस्मिक एनर्जी के साथ में हम अलाइन हो जाते हैं। वहां खूब एनर्जी जाती है लेकिन उससे ज्यादा आ जाती है, वहां पर वो एनर्जी आ भी जाती है। दुआ बद्दुआ वाला जो कहा, वो कहीं एक छोटे दायरे में किसी चीज को घुसाने की कोशिश कर रहे हो, बदलने की कोशिश कर रहे हो, तो वहां पर क्या होगा, छोटे दायरे में कर रहे हो तो अपनी ऊर्जाओं का हम व्यय कर रहे हैं, अपनी ऊर्जाओं को एक्सपेंस कर रहे हैं। लेकिन कॉस्मिक एनर्जी आकर सपोर्ट नहीं करेगी क्योंकि तुम छोटे दायरे में जा रहे हो। किसी दायरे में तुम कुछ करना चाहते हो तो किसी भी दायरे में तुम करते हो तो थकते हो, ठीक है ना। अपने परिवार, अपने लिए सब धन कमाओगे तो ज्यादा थकोगे, अपने परिवार के लिए कमाओगे तो थोड़ा कम थकोगे, क्योंकि अपने लिए नहीं कमा रहे, अपने परिवार के लिए कमा रहे हो। और दानी स्वभाव के व्यक्ति हो, दान धर्म करते रहते हो, तो तुम बहुत कम थकोगे। अस्त तो तुम्हें थकने भी नहीं देगा, है ना। जो दान धर्म करता है, इस स्वभाव का निरपेक्ष भाव से करता है, तो थोड़ा प्रयास करता है, उसको ज्यादा आ जाता है, अपने आप ज्यादा आता है, और ज्यादा बांट देता है कि क्या करूंगा, ज्यादा इसको बांट देता हूं, उसको और ज्यादा आ जाता है। कम प्रयास करता है और उसमें भी थकता नहीं है, और आ जाता है, उसको थकान कम होती है। जो सिर्फ स्वार्थ से जिएगा, सिर्फ मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए, वो बहुत ज्यादा थकता है। छोटे दायरे को जीने वाला ज्यादा थकता है, जो बड़े दायरे को जीता है वो कम थकता है। और इस प्रकार से जो मंगल कामना है समस्त के लिए है, और थकान नहीं होती। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो दूसरों का ही भलाव करने, खूब काम करते रहते हैं, थकते नहीं। कुछ लोगों का स्वभाव होता है ऐसा कि कहीं कोई भूकंप आ गया, पहुंच गए वहां पे, लगे हैं सेवा में, दूसरों को खाना दे रहे, खुद खाना खाना भूल गए, दूसरों को करे इनको सोने को मिल जाए, इनका यहाँ हो जाए, इनका वहां हो जाए, इनका वहां हो जाए, सब करते चलते हैं, खुद का ख्याल ही नहीं है। और देखो तो स्वस्थ है, मस्त है, वो खाना नहीं खाया तब भी ज्यादा पुष्ट है, वो सोए नहीं तब भी ज्यादा ताजगी से भरे हुए, और जो है फिट एंड फाइन, मस्त, उनकी ऊर्जा, उनकी एनर्जी, उनका स्वरूप खिलता हुआ अलग ही क्वालिटी हो जाती है।